सही उम्र में सेक्स शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में अभी भी सेक्स को वर्जित माना जाता है, लेकिन कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि यह मानव शरीर के लिए शारीरिक आवश्यकता है। इसलिए सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि यह वास्तव में लोगों के जीवन और समाज की मानसिकता को बदल सकती है। सेक्स शिक्षा सेक्स से जुड़ी मान्यताओं की खोज करने में मदद करती है और साथ ही यह एक व्यक्ति को अपने स्वयं की सेक्स हेल्थ और संबंधों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। सही उम्र में सेक्स एजुकेशन प्रदान करना जरूरी होता है, जिसमें लिंग पहचान, यौन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन्म नियंत्रण, यौन संचारित संक्रमण, शरीर की छवि, निर्णय लेने आदि जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। सेक्स एजुकेशन बचपन के दौरान संभवतः शुरू होनी चाहिए। एक बच्चा अपने शरीर पर सवाल उठाने लगता है। सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य यौन व्यवहार, अंतरंगता, बीमारी की रोकथाम, गर्भावस्था और सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा करके यौन स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्पष्ट जानकारी देना है। यौन स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, बल्कि यह कामुकता के मामले में शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है। इस उम्र में किशोरावस्था के दौरान सेक्स के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सेक्स एजुकेशन दी जाती है। एक व्यक्ति अपने शरीर, मनोविज्ञान और उनके व्यवहार में बदलाव का अनुभव करता है। इस प्रकार सेक्स एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य युवा मन को कामुकता को समझने में मदद करना है, ताकि वे अपने जीवन के माध्यम से स्वस्थ निर्णय ले सके। सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है। सेक्स एजुकेशन बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरावस्था के समय किशोरों को शारीरिक रूप से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को जानना चाहिए। यह केवल सेक्स एजुकेशन से संभव है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि लड़कों को भी मासिक धर्म की अवधारणा पता होनी चाहिए, ताकि दोनों जेंडर आसानी से एक लड़की के शरीर में होने वाली प्राकृतिक घटना के रूप में इसे स्वीकार कर सके। इसके अलावा उन्हें सैनिटरी पैड और टैम्पोन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। गर्भावस्था, यौन संचारित रोग STD और ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता होती है, ताकि युवा अधिक जिम्मेदार बन सके और सेक्स के संबंध में बेहतर निर्णय ले सके। लड़कियों और लड़कों को गर्भ निरोधक और सुरक्षित सेक्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें बलात्कार, लड़ाई, सहमति और यौन शोषण के बारे में सिखाना भी जरूरी होता है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन में प्रजनन, यौन संचारित रोग, यौन अभिविन्यास, HIV एड्स, गर्भपात, गर्भ निरोधक, गर्भावस्था, मिसकैरेज और गोद लेने जैसे विषय शामिल होने चाहिए। इसे 7 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए पेश किया जाता है। हालांकि इनमें से कुछ विषयों को कक्षा 4 के छात्रों को भी पढ़ाया जा सकता है। सेक्स एजुकेशन कैसे सिखाई जानी चाहिए, इस पर कई कानून लागू किए गए हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में स्कूल सेक्स एजुकेशन के लिए आयोजित कक्षाओं में अपने बच्चे की भागीदारी के बारे में माता-पिता की सहमति के लिए पूछते हैं। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का प्राथमिक ध्यान बच्चे को किशोर गर्भावस्था और STD जैसे यौन स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में जागरूक करना होता है। शोध बताते हैं कि अधिकांश परिवार अपने बच्चे को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन प्रदान करने के विचार का समर्थन करते हैं। पेरेंट्स के लिए सेक्स एजुकेशन, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बात करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। सेक्स के बारे में उनके बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना उन्हें बहुत अजीब लगता है। हालांकि इस विषय को टाला नहीं जाना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चे में शारीरिक परिवर्तनों के बारे में स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपने बच्चे को यह बताना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे वे परिपक्व होंगे, उनके शरीर कैसे बदलेंगे। आपके बच्चे के साथ स्तंभन, यौवन, मासिक धर्म और हस्तमैथुन जैसे विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ यौन इच्छाओं, व्यवहार और झुकाव के बारे में बात करते समय आश्वस्त होना चाहिए। यदि इस तरह के विषयों पर बिना किसी हिचकिचाहट की चर्चा की जाती है, तो बच्चे को बड़े होने पर जिम्मेदार और स्वस्थ निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को गर्भधारण, यौन संचारित रोगों और जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में भी सिखाना चाहिए। युवाओं के लिए सेक्स एजुकेशन, युवा दिमाग को सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता होती है, ताकि वे जीवन में अधिक सूचित निर्णय ले सकें। उन्हें सिर्फ सेक्स के जैविक पहलुओं के बारे में नहीं सिखाया जाना चाहिए, बल्कि इससे जुड़े व्यक्तिगत, भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी सिखाया जाना चाहिए। यदि युवाओं को इन सभी पहलुओं की बेहतर समझ है, तो वे जिम्मेदार कदम उठा सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। सेक्सुअलिटी व्यक्तिगत पहचान का एक अनिवार्य लक्षण है।
युवाओं को पता होना चाहिए कि सेक्स में देरी करना बेहतर है जब तक कि वे खुशी के बजाय अंतरंगता को समझने के लिए बड़े न हों। उन्हें परिचित होना चाहिए कि कई भागीदारों के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने से यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। यौन स्वास्थ्य एक अन्य भाग है जिसे युवाओं के लिए सेक्स एजुकेशन पर विचार करते समय ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सेक्स एजुकेशन की जानकारी। सेक्स एजुकेशन एक व्यक्ति को सेक्सुअलिटी के संदर्भ में सूचित और बेहतर निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी और प्रेरणा जुटाने में सक्षम बनाती है। सेक्स से संबंधित विषयों के बारे में पढ़ाने और सीखने से किसी के यौन स्वास्थ्य और संबंधों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। सामान्य रूप से सेक्स एजुकेशन मानव विकास के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिसमें प्रजनन, यौवनारंभ और लिंग पहचान शामिल है। यह हमें यौन व्यवहार, संयम, यौन स्वास्थ्य, एसटीडी, गर्भनिरोधक, गर्भावस्था, लिंग और अन्य संबंधित प्रमुख अवधारणाओं जैसे मानव यौन शरीर रचना, सहमति की आयु, प्रजनन अधिकार, सुरक्षित सेक्स, जन्म नियंत्रण और संयम जैसे विषयों को भी उजागर करता है। युवाओं और बच्चों को सेक्स के बारे में सिखाकर हम उन्हें एक जागरूक व्यक्ति बना सकते हैं जो अपने भावनात्मक संबंधों और जिम्मेदारियों को स्वस्थ तरीके से संभाल सकते हैं। सेक्स एजुकेशन के विषय में एक बड़ा विवाद यह है कि क्या सेक्स एजुकेशन में एलजीबीटी भी शामिल होना चाहिए और उनके अधिकारों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। एलजीबीटी सेक्स एजुकेशन में समलैंगिकों और पारलैंगिक व्यक्तियों के बीच सुरक्षित यौन व्यवहार और समलैंगिकता पर सामान्य जानकारी शामिल है। हालांकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है कि एलजीबीटी छात्रों में से केवल 20% ने अपने एलजीबीटी समुदाय के बारे में कुछ भी सकारात्मक सुना है, और इसलिए ऐसा लगता है कि एलजीबीटी छात्रों को सामाजिक अध्ययन और इतिहास की कक्षाओं के बजाय एलजीबीटी लोगों के बारे में सेक्स शिक्षकों से कुछ सकारात्मक सुनना पसंद करते हैं।